हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम आज चैप्टर 9 को देखेंगे, जो कि औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों, मैं बता दूं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आने बिल्कुल ही तय है। तो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। तो आइए अब पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन से, समाज में शिक्षा के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया गया है। इन्हीं को शिक्षा के अभिकरण की संज्ञा दी गई है। तो यह कथन किसका है? बी.डी. भारिया का। दोस्तों, बस आप लोग सुनते चलिए। शिक्षा के अभिकरणों में शामिल है तो औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा तीनों शामिल है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के कितने विषय रूप हैं? तो शिक्षा के 2 विषय रूप हैं। तो शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों में शामिल है, कौन कौन सा सक्रिय अभिकरण है? घर एवं परिवार, समाज और धार्मिक एवं धार्मिक संस्थाएं। तो ये सभी शामिल है, तो यानी कि विकल्प नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या कह रहा है। शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों में शामिल है, तो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन हो जा रहा है, शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों में शामिल हो जाए। जैसे कि इसमें थोड़ा बहुत गलत भी दिया रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है। यहाँ पे फिर कह रहा है कि घर एवं परिवार, समाज, धार्मिक संस्थाएं, उपयुक्त सभी। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया है। छठवां नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं, शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरणों में शामिल है। तो रेडियो, उसका टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये निष्क्रिय अभिकरण है। जैसे कि शिक्षा का सक्रिय अभिकरण में घर, समाज, धार्मिक संस्थाएं आती है, और निष्क्रिय अभिकरण में ये टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आते हैं। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण में सक्रिय होते हैं तो श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, पाठक होते हैं, जो सक्रिय होते हैं मतलब एक्टिव होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के सक्रिय अभिकरण का लक्षण है। तो शिक्षा के सक्रिय अभिकरण का लक्षण क्या क्या है? एक तरफा प्रभाव, सीखने वाले का सिखाने वाले पर कोई प्रभाव नहीं, एक पक्ष सक्रिय। तो इसमें से ये उपयुक्त सभी होगा। एक तरफा प्रभाव या फिर एक पक्ष सक्रिय, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। सीखने वाला का सिखाने वाले पर कोई प्रभाव नहीं, ये तीनों मिलाकर के ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्राउन महोदय, ये जो है ब्राउन महोदय ने शिक्षा के साधनों अभिकरणों को बांटा है। तो किस किस में बांटा है? औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरणों में, व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक अभिकरणों में। तो ये दोनों में इन्होंने बांटा है। और 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में, ब्राउन के शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण में शामिल है। तो ब्राउन के शिक्षा का व्यावसायिक अभिकरण में शामिल रेडियो एवं प्रेस और टेलीविजन एवं फिल्म, पत्र पत्रिकाएं एवं नाटक, ये तीनों शामिल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4, द ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ब्राउन के शिक्षा के अव्यवसायी अभिकरण में शामिल है। तो ये है खेल क्लब, समाज कल्याण केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र, यानी ये तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। औपचारिक अभिकरण का लक्षण है, तो क्या क्या इसका लक्षण है? निश्चित योजना, निश्चित नियम, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा देखभाल, ये चीज उसका अनौपचारिक औपचारिक अभिकरण का लक्षण है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कह रहा है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों को शिक्षा के अंतर्गत विधियाँ कहाँ है? तो ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण का अन्य नाम है। तो संविधिक अभिकरण इसका नाम है। 15 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण का अन्य नाम है। तो इसका अनौपचारिक अभिकरण का अन्य नाम है विधिक अविधिक अभिकरण एवं सहज अभिकरण, ये दोनों नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो कंटिन्यू पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। A to Z आप लोगों को इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ सेमेस्टर का, पूरे सेमेस्टर का आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। पूरा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया जाएगा, जिसको पढ़ करके आप बहुविकल्पी में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण का लक्षण है। तो निश्चित योजना नहीं, निश्चित नियम नहीं,
बालक के आचरण का रूपांतरण, ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण में शामिल है, तो विद्यालय शामिल है। 18 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के अनौपचारिक या अविधिक या सहज अभिकरणों में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है? परिवार एवं धर्म, समाज एवं राज्य, रेडियो एवं समाचार पत्र, तो ये सभी शामिल हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूबी ने अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया, तो किसको महत्व ड्यूबी ने दिया है? तो अनौपचारिक अभिकरणों को दिया है। आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों की विशेषताएं हैं। तो निरौपचारिक अभिकरणों की विशेषताएं, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां प्रायः निश्चित होती है। दूसरा नंबर ऑप्शन, औपचारिक अभिकरणों में समान कठोर नहीं है, ठीक। और औपचारिक अभिकरण और अनौपचारिक अभिकरण के मध्य का मार्ग, तो ये उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि अनौपचारिक निरौपचारिक जो होता है औपचारिक और अनौपचारिक के मध्य का मार्ग होता है, और औपचारिक अभिकरणों के समान कठोर नहीं होता है। और ऐसे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, औपचारिक शिक्षा के लक्षण, तो कृत्रिम, जटिल एवं अप्राकृतिक। दूसरा नंबर ऑप्शन, मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान। तीसरा नंबर, प्रारंभ एवं अंत विद्यालयों में ही, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा के दोष, तो औपचारिक शिक्षा के दोष हम लोग दोस्तों देखेंगे। तो औपचारिक शिक्षा के दोष क्या क्या है? सैद्धांतिक अधिक व व्यवहार कम, उसका से पाठ्यक्रम पूर्ण करने तक सीमित, उसका से विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित रहती है ये औपचारिक शिक्षा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन सही। 23 नंबर क्वेश्चन को इसी क्रम में देखें। प्रश्न ने अपनी पुस्तक शिक्षा समाजशास्त्र में शिक्षा के औपचारिक अभिकरण बताए हैं, तो क्या क्या बताएं? विद्यालय, पुस्तक, संग्रहालय, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं या लक्षण क्या क्या है? स्वाभाविक शिक्षा, जीवनपर्यंत चलने वाली शिक्षा, और उसके बाद से देखेंगे हम क्या होगा, तो बालक की रुचि, तो ये सभी सही हो जाएंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा का दोष, कमी, अवगुण, सीमाएं हैं। तो अस्पष्ट ज्ञान, उसका शिक्षा का समय व स्थान अनिश्चित, और कैसे नियमावली व अनुशासन ढीला, तो उपयुक्त सभी, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।